गलातियों की किताब पहला अध्याय उसका 4 वचन पढ़ेंगे। उसी ने हाँ, अपने आप को उसी ने, यीशु ने अपने आप को हमारे पापों के लिए दे दिया। हमारे पापों के लिए क्या किया? दे दिया। किसको दिया? किसको दिया? किसको दिया? सब लोग अपने आप को, खुद को दे दिया, ताकि हमारे परमेश्वर हमारा परमेश्वर और पिता की इच्छा के अनुसार पिता की इच्छा के अनुसार हमें इस वर्तमान बुरे संसार से छुड़ाए। इस वर्तमान बुरे संसार से छुड़ाएं। और बड़ाई युगानुयुग होती रहे। उसकी स्तुति और बड़ाई युगानुयुग होते रहे। यीशु ने अपने आप को क्या कर दिया? दे दिया। ध्यान दीजिए इस बात पर। पिता की इच्छा पूरी करने के लिए, उस कार्य को पूरा करने के लिए यीशु ने पिता का आज्ञा पालन करते हुए अपने आप को क्या दे दिया। किसके लिए दिया? किसके लिए दिया? किसके लिए दिया? सब लोग जोर से कहिए, मेरे लिए। मेरे लिए दे दिया। हालेलुया। मुझ पापी को बचाने के लिए वो दे दिया, ताकि वर्तमान इस बुरे संसार से मुझे बचाएं और मेरी आत्मा को नाश होने से बचा लें। यूहन्ना 3:16 क्या कहता है? पिता ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया। पिता के लिए एकलौता पुत्र कौन है? पिता के लिए एकलौता पुत्र कौन है? बताइए। यीशु मसीह है। पिता ने जब यीशु के बारे में गवाही दी तो क्या कहा? मेरा यूं ही पुत्र, प्रिय पुत्र। इसका मतलब पिता के लिए यीशु सबसे खास है, सबसे कीमती है, सबसे महत्वपूर्ण है। और उस चीज को पिता ने हमारे लिए क्या कर दिया? पिता ने बेहतरीन चीज दिया है कि नहीं? बताइए। पिता ने बेकार की चीज हमारे लिए दिया है कि सबसे बेहतरीन चीज दिया? जो उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण था उसे दिया, या उसने ऐसी बेकार की चीज दी है? बताइए सब लोग। मैं चाहता हूं कि आप सोचें, विचार कीजिए। सबसे बेहतरीन चीज। प्यारे पिता, तूने हमसे इतना प्यार किया कि तूने अपना एकलौता पुत्र दे दिया। तूने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, जो उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण है। कितनी बड़ी बात है। देखिए, यीशु ने अपनी जान दी। कितने लोगों के लिए अपनी जान प्यारी है? हाँ जी, कितने लोगों को अपनी जान प्यारी है? हम सबके लिए ना। क्या हम अपनी जान देंगे किसी को? हम सब के लिए हमारी जान प्यारी है। बताइए, यीशु के लिए उसकी जान प्यारी नहीं थी? हाँ जी, क्या यीशु के लिए उसकी जान प्यारी नहीं थी? उस जान को उसने क्या किया? आपके लिए, मेरे लिए, हमें बचाने के लिए दे दिया। बाइबल में एक घटना है। इब्राहिम, उत्पत्ति 22 अध्याय में हम देखते हैं। उत्पत्ति 22 अध्याय 1 से लेकर 14 तक यह घटना सबको मालूम है। इब्राहिम का कितना बेटा है? एक हाजिरा के द्वारा इस्माइल, प्रभु ने इसको निकालने के लिए कह दिया। सारा के द्वारा कितना बेटा है? वो वायदे का बेटा है। कितने साल की उम्र में पैदा हुआ? उस वक्त इब्राहिम कितने साल का था? 100 साल की उम्र में एक बेटा, वायदे का बेटा, इब्राहिम के लिए प्यारा था या नहीं?
हाँ, इब्राहिम का दिल का धड़कन था या नहीं? और प्रभु ने क्या क्या कहा? तेरा एकलौता बेटा जिससे तू प्रेम करता है, वो पहाड़ जो मैं दिखाऊंगा वहां जाके मेरे लिए क्या करना? बलि चढ़ाना। इब्राहिम ने दिया या नहीं दिया? इब्राहिम के लिए देना आसान था या मुश्किल था? हाँ, अपने इकलौता बेटे को प्रभु के लिए बलि चढ़ाना आसान है या मुश्किल है? जरा सोच के देखिए। अभी बलि क्या करना है? अपने ही हाथों से उसको वेदी में चढ़ाना है। वो हाथ जिसको अभी तक पाला है, लेके प्यार दिया है, चूमा है, सहारा दिया है, वही हाथ अब तलवार लेकर के उसके गले में लगा रहा है। आसान है? आसान है? मैं चाहता हूं कि हम सब इस पर विचार करें। इब्राहिम के लिए सबसे बेहतरीन क्या था? उसके पास धन दौलत की कमी नहीं है, उसके पास नौकरी बहुत ज्यादा है, जानवर हैं, पर इन सभी चीजों में उसके लिए सबसे बेहतरीन कौन है? बताइए, कौन है? उसका बेटा। बेटा कौन है? इसहाक। और वो भी नौजवान। उसको बलि चढ़ाना उतना आसान था? अच्छा, जब वो बलि चढ़ाया, वेदी में उसको लिटा दिया, उसने अपने हाथ में तलवार उठा लिया, और अभी क्या करने जा रहा था? क्या करने जा रहा था? अभी मारने जा रहा था, तो आवाज आया, हे रुक जा। प्रभु ने क्या कहा? अब्राहम रुक जा, अपने बच्चे के ऊपर, बेटे के ऊपर तलवार नहीं चलाना। मैं इससे जान चुका हूं कि तू मेरा भाई मानता है। आप बताइए, अगर प्रभु ने उस वक्त रोका नहीं होता तो इब्राहिम इसहाक का बलि चढ़ाया होता या नहीं होता? चढ़ाया होता ना। ये अपने जीवन की ये बेहतरीन चीज जो उनके दिल का धड़कन है, उसके बिना वो रह नहीं सकते। क्या इब्राहिम इसहाक के बिना रह सकता है? हाँ, नहीं रह सकता। क्या इब्राहिम का मन इसहाक में नहीं था? हाँ जी, बताइए, क्या उसके बिना वो रह जाएगा? रह सकता है? नहीं। सारा रह जाएगी? नहीं। मुझे बताइए, ऐसा क्या चीज है जो इनको अपने जीवन का जो महत्वपूर्ण चीज है, जिसके बिना वो रह नहीं सकते, उसको देने में विवश किया? ऐसा क्या चीज है? हाँ, आज्ञाकारिता और प्रेम। किससे? परमेश्वर से प्रेम। और बताइए, और क्या कारण है? और क्या हो सकता है? जैसे पिता ने किया, या इसहाक को भी हम देखते हैं, इसहाक के लिए अपनी जान प्यारी नहीं क्या? है? यहां पे बहुत सारे नौजवान बच्चे हैं, ईमानदारी से बताइए, कितने बच्चे हैं जो माँ बाप डांटते तो खुशी से सुनते रहते हैं, नाराज नहीं होते हैं? मम्मी पापा ही तो है, कोई बात नहीं। कितने बच्चे ऐसे हैं? एक जन है, प्रभु का धन्यवाद हो। इसका मतलब यहां पे तो कुछ लोग बहुत शरीफ लग रहे थे, अभी तो हाँ हाँ पता लग गया अभी। अरे तो ऐसा मत देख, टेढ़ी नजर से देख रहा है यहां पे, तो मुझे ऐसा देख रहा तो घर में माँ बाप को कैसे देखता होगा? कितने बच्चे माँ बाप को डरा के रखते हैं, कंध में सिर मार लूंगा, घर से निकल जाऊंगा। है? मुश्किल हो रहा ना? जवान बच्चों, मम्मी ने थोड़ा सा डांट दिया, पापा ने डांट दिया, सहना क्या हो रहा है? मुश्किल हो रहा ना? इसहाक से सीखो, वो तो डांट नहीं रहा, मारने के लिए आ गया। अभी उसको 2 टुकड़े में कर देगा। इसहाक ने कुछ किया? इसहाक अपने पिता के विरुद्ध में आया? बताइए, यहां पे इसहाक करीबन 14 साल का है, 14 साल का जवान है,
और इब्राहिम कितने साल का है? कितने साल का? 114 साल। अब बताइए दोनों में कौन ताकतवर है शारीरिक रूप से? इसहाक या अब्राहम? अब पहाड़ के ऊपर है, इसहाक चाहता तो वहीं पे लुढ़का सकता था कि नहीं? बुड्ढा तेरा बेजा खराब हो गया, मेरे को ही चढ़ाएगा। कितने बच्चे आज भी कहते हैं बुड्ढा का ना दिमाग सनक गया, अपने माँ बाप को बुड्ढा कहते हैं। ये बुड्ढी आ गई ना, मुंह बंद नहीं रहता, बोलती रहती है, पता नहीं सुबह से लेकर शाम तक। अपने माँ बाप को भी बुड्ढा कह देते, बुढ़िया कह देते, है ना? शादीशुदे लोग भी, ए बुढ़िया चुप रहा तू, माँ के मुंह को क्या कर देते हैं? बंद कर देते। ध्यान देखिए, इसहाक अपने आप को दे दिया। इसकी जवानी है, अभी उसके पास उम्र पड़े हैं। हम लोग पहले भी पढ़े थे, 2 कुरिन्थियों 8 का 9वां वचन याद रखिए। हम जो कंगाल हैं, हमें अमीर बनाने के लिए पिता ने क्या किया? पुत्र को। कितने लोगों को याद है? याद है? सुन रहे हैं? आज मुझे बताइए, कितने लोग, अगर आज प्रभु आपसे कहें आपका सबसे पसंदीदा चीज, जिसके बिना आप रह नहीं सकते, जिसके साथ आपका जान जुड़ा हुआ है, लगन है, अगर आज प्रभु उस चीज को देने के लिए कहता है तो कितने लोग देने के लिए तैयार होंगे? हाँ जी, कितने लोग देने के लिए तैयार होंगे? आज प्रभु कहता है ये दे दो, ये साधारण बात नहीं है। कितने लोग ईमानदारी से कहिए देने के लिए तैयार? प्रभु मांग दे चाहे कोई भी चीज हो, मैं देने के लिए तैयार हूं। हाँ जी, देखिए हाथ किसी के नहीं उठ रहे हैं, केवल थोड़े लोग। मेरे विश्वासी भाई बहनों, ये गंभीर बात है, ये गंभीर बात है। मैं एक चीज में आपको बताना चाहता हूं, अगर आप प्रभु से प्रेम करेंगे ना, प्रभु से प्रेम करेंगे ना, आप कहेंगे हाँ प्रभु, तुझसे बढ़कर मेरे लिए और कुछ भी नहीं है। हालेलुया। मैं अपने पिताजी के लिए मैं धन्यवाद देता हूं। जब प्रभु ने उनको कहा नौकरी छोड़ दे, उतना आसान समय नहीं था। 7 बच्चे हैं, मेरी सबसे बड़ी बहन उसके लिए रिश्ता देख रहे हैं। नौकरी छोड़ेंगे तो और कोई कमाई नहीं, बच्चों को पढ़ाना भी है, कोई बैंक में पैसा नहीं। उस वक्त जब प्रभु ने कहा तू नौकरी छोड़ दे, सरकारी नौकरी थी, केंद्र सरकार की, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में काम करते थे। प्रभु ने कहा कि नौकरी छोड़ और मेरी सेवा में आ। सेवा में कुछ नहीं मिलेगा, सेवा में कुछ नहीं मिलेगा। पर मेरे पिताजी हमसे प्रेम करते हैं, सभी बच्चों से प्रेम करते हैं, पर हमको नहीं देखा, प्रभु को देखा। प्रभु तू छोड़ने के लिए कहता है, एक बार इन बच्चों को देख के मैंने नहीं छोड़ा, अब मैं छोड़ने के लिए तैयार हूं, अब मैं तुझे ही देखूंगा, तुझसे प्रेम करता हूं। मैं आपको बताता हूं, लोगों ने कहा मेरे पापा से, तू जो है लोटा लेके सड़क में खड़ा रहेगा क्या? तू खुद को मत देख, बच्चों को देख, बच्चों को क्या करेगा, उनकी पढ़ाई क्या होगी, कहां से तू पढ़ा लेगा उनको? 1 2 नहीं 7 बच्चे हैं। मेरे मां को भी आके कहने लगे आप मना कर दो। प्रभु का शुक्र है मेरी मम्मी के लिए भी, उन्होंने कहा मैं मेरे पति और परमेश्वर के बीच में नहीं आ सकती, अगर मेरे पति को प्रभु ने बुलाया है मैं भी उनके साथ हूं। जनरल मैनेजर फैक्ट्री का आके कहने लगा, वो ब्राह्मण है, कहने लगा अगर आपको प्रमोशन की जरूरत है इसी वक्त मैं प्रमोशन देता हूं। वो प्रमोशन मिल जाए तो बल्ले बल्ले मेरे पिताजी का तनख्वाह कई गुना बढ़ जाएगा और एक ऑफिसर के लेवल में आ जाएंगे।
पर मेरे पिताजी प्रभु से प्रेम करते थे, हमसे भी करते थे, पर हमसे ज़्यादा प्रभु से। और उन्होंने नौकरी छोड़ी और सेवा के लिए आए। मैं आज आपके सामने खड़ा हूं। हम सातों भाई बहन अच्छे हालत में हैं। हालेलुया, हालेलुया। जहां पे मेरे पिताजी ने नौकरी छोड़ा, वही सेंट्रल गवर्नमेंट में मेरे भाई को प्रभु ने नौकरी दी। अद्भुत तरीके से वो गेजेटेड लेवल का हो गया। अभी उसने रिजाइनेशन दिया है। मेरी बहन चेन्नई के एक बहुत ही मशहूर स्कूल, जहां पे इस वक्त का चेन्नई तमिलनाडु का जो चीफ मिनिस्टर है, उस स्कूल में पढ़े थे, वहां का वाइस प्रिंसिपल है मेरी बहन। प्रभु ने किसी को नहीं छोड़ा। हालेलुया। विश्वासी भाई बहनों, जितना आप सोचेंगे मैं कैसे दूंगा, और आप उन चीजों से प्रेम करेंगे, प्रभु से नहीं, वो चीज आपके पास हमेशा के लिए नहीं रहेगा, आप खो देंगे। पर प्रभु के लिए, प्रभु से प्रेम करते हुए, उसकी आज्ञा का पालन करते हुए आप जब देंगे, प्रभु जितना आप सोचते उससे बढ़कर करेगा। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु से हम प्रेम करें मेरे प्रिय भाई बहनों। आज हम समर्पण करें प्रभु से। प्रभु तूने अपने आप को मेरे लिए दिया, सब कुछ दिया प्रभु, अब मैं भी तुझसे प्रेम करता हूं, मैं कुछ भी देने के लिए तैयार हूं। ये समर्पण चाहिए। प्रभु आपसे बात करेगा, बेटा मोबाइल यूज करना बंद कर दे, मेरी उपस्थिति में आके प्रार्थना कर। आज आप क्या करेंगे? आज हम में से कई लोग फैशन को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। बड़ी बड़ी बातें करते हैं, सेवा भी करते हैं, पर उन फैशनों को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। मेरी मम्मी को जब प्रभु ने कहा सारा सोना ये सब निकाल दे, पहले तैयार नहीं थे, पर बाद में निकाल दिया उन्होंने। क्योंकि हमारे लिए रिश्तेदारों का सामना करना तो सब कुछ होना चाहिए, नहीं तो हमारे रिश्तेदार कुत्ते को जो इज्जत देते हैं वो इज्जत भी नहीं देंगे। शादी विवाह में जाएंगे तो पूरे सोने के होने चाहिए। मेरे मम्मी का मंगलसूत्र भी सोने का था, पर जब प्रभु ने कहा, मेरी मम्मी ने सब कुछ दे दिया। अगर आज रखते तो पता नहीं कितने लाखों रुपए का है वो, प्रभु के लिए दे दिया। मैं आज प्रभु का धन्यवाद करता हूं कि मेरे मम्मी पापा ने उसको अपने पास नहीं रखा कि कल बच्चों के लिए आ जाएगा, नहीं तो हमारे अंदर भी वो लालच होता। हमारे अंदर भी वो लालच नहीं है सोना चांदी से। प्रभु का शुक्र है, दे दिया उन्होंने। मेरे विश्वासी भाई बहनों, आज हम समर्पण करें सच्चे दिल से, प्रभु मैं तुझसे प्रेम करता हूं, तूने मेरे लिए अपने आप को दिया। पिता तूने अपना बेहतरीन चीज अपने बेटे को दिया। प्रभु यीशु तू अपना बेहतरीन अपना जीवन मेरे लिए दिया, और इब्राहिम अपना बेहतरीन अपने बेटे को दिया, और इसहाक अपना बेहतरीन अपने जीवन को दिया। प्रभु मैं भी तुझसे प्रेम करता हूं, आज तू जो भी कहेगा उसको मैं देने के लिए तैयार हूं। सुबह अच्छी नींद आती है, अगर आपको प्रभु कहेगा उठ बेटे प्रार्थना कर, क्या उस नींद को प्रभु के लिए त्यागने के लिए तैयार हैं? या कहेंगे नहीं नहीं पूरी रात मुझे आराम नहीं मिली है, थोड़ा सा आराम करना है? सब अपने आंखें बंद करें, आंखें बंद करें। आज हम सोचें, विचार करें, अभी तक मैंने प्रभु के लिए क्या किया है? पवित्र आत्मा हमसे बातचीत कर रहा है। आप क्या देने के लिए तैयार हैं? क्या आज आप प्रभु से कहेंगे, प्रभु जो भी तू मांगेगा मैं देने के लिए तैयार हूं, चाहे वो मेरे लिए कितनी भी कीमती क्यों ना हो, मैं देने के लिए तैयार हूं। वो लोग प्रभु के चरणों में अपने आप को समर्पण करें। मेरे प्रिय विश्वासी भाई बहनों, बच्चों, नौजवानों, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं। दुनियादारी चीजें जिससे आप प्रेम करते हैं और कहते हैं ये मेरे पास ही होना चाहिए, मैं किसी को नहीं दे सकता, वो एक दिन आपसे चला जाएगा। वो
धोखा देगा, वो हमेशा आपके पास नहीं रहेगा। पर जब आप प्रभु के लिए अपने बेहतरीन चीज, अपने सबसे प्यारी चीज भी जब देंगे, प्रभु उसे आपको वापस देगा, उससे बढ़कर देगा, और आप आशीष का कारण ठहरेंगे। आज प्रभु हमसे कह रहा है, क्या बेटा तू मेरे लिए इन चीजों को छोड़ने के लिए तैयार है? बेटा मेरे कारण तू उस दोस्ती को छोड़ दे, तो क्या आप उस दोस्ती को छोड़ने के लिए तैयार हैं? इस तरह के पहरावे को छोड़ दे, वो अश्लील है, तो क्या आप उसको छोड़ने के लिए तैयार हैं? नींद को छोड़ दे, क्या आप नींद को छोड़ने के लिए तैयार हैं? कई बार प्रभु कहेगा नौकरी छोड़ दे, मेरी सेवा में आ जा, क्या आप उसके लिए तैयार हैं? प्रभु ने हमारे लिए अपना सब कुछ दिया। आज हम अपने आप को प्रभु के हाथों में दें, प्रभु मैं सब कुछ देता हूं खुदावन, मैं तुझसे सबसे ज्यादा प्रेम करता हूं, तू ही मेरे लिए सबसे बढ़कर है प्रभु। तू मेरे लिए जो योजना रखा है वो पूरी होने पाए, और तू जो भी कहेगा मैं करने के लिए तैयार हूं। हम अपनी जगह पर हम खड़े हो जाएं, अपने हाथों को प्रभु की ओर उठाएं। जब हम अपना हाथ प्रभु की ओर उठाते हैं, ये समर्पण को दिखाता है। समर्पण करें प्रभु के सामने, प्रभु मैं सब कुछ दूंगा, प्रभु मेरे लिए तू ही महत्वपूर्ण है, मेरे लिए तू ही सब कुछ है, तेरे से बढ़कर मेरे लिए और कोई भी चीज नहीं है। कोई रिश्तेदार नाते खुदावन तुझसे बढ़कर नहीं है, दोस्ती तुझसे बढ़कर नहीं है खुदावन, नौकरी तुझसे बढ़कर नहीं है, पढ़ाई तुझसे बढ़कर नहीं है, मेरे धन दौलत तुझसे बढ़कर नहीं है। प्रभु जी दुनिया की कोई भी चीज तुझसे बढ़कर नहीं है। तुझी को मुबारक मुंजी सब मैं देता हूँ, सब मैं देता हूँ, सब मैं देता हूँ, तुझी को मुबारक मुंजी सब मैं देता। प्रभु इस जीवन को हम तेरे हाथ में देते हैं खुदावन। यहां पे हम जितने भी छोटे बच्चे, नौजवान बच्चे, भाई बहन, सबको अनुग्रह दे राजा, तुझसे बढ़कर हमारे लिए और कोई नहीं है। तेरे लिए हम जिएंगे, तेरी महिमा करेंगे।